तो जोड़ दीजिए शिव और शक्ति का नाम हमेशा हमेशा के लिए। पूर्णेंदु जी, मुंह मीठा कीजिए। हमारा उपवास है, आप बाकी सबका मुंह मीठा करें। जी। पूर्णेंदु जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है, अभी आई। कमाल है, कल तक जिसे शक्ति एक आंख नहीं भाती थी, आज वो खुद शिव और शक्ति की शादी की बात कर रही है। इसका मतलब यही है कि छोटी भाभी ने अपनी अगली सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग शुरू कर दी है। हेलो मैम, मुझे आपसे अभी मिलना है, अर्जेंट में। क्या? अभी मिलना है? देखिए, हम अभी नहीं मिल सकते, हम कॉलेज में, हम बाद में मिल सकते हैं। नहीं मैम, मिलना है तो आज ही मिलना होगा। कल से दिवाली की छुट्टियां शुरू हो जाएगी, फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, हम आते हैं। क्या करें? डॉक्टर शिव ने कहा था कि 4 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है। कॉलेज के पहले दिन बंक कैसे कर सकते हैं? हमें ऐसा लगेगा कि हम अपने सपने के साथ चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने मंदिरा आंटी को सजा नहीं दिलवाई ना, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम अपने उसूलों के साथ चीटिंग कर रहे हैं, और उसके लिए हमारा बाहर जाना जरूरी है। लेकिन इस क्लास का क्या करें? बदनाम होने के हमने काफी नुकसान उठाए, लेकिन आज इसका फायदा भी उठा लेते हैं। जब कॉलेज का मालिक ही लड़की को क्लासरूम तक ड्रॉप करने आए तो टॉप तो आना फिर पक्की बात है। हाँ, हम दिन रात मेहनत करके यहाँ पर कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करते हैं, और इसे देख, डॉक्टर शिव के दिल में एंट्री करके सीधा कॉलेज में एंटर हो गई। एक्सक्यूज मी, आईडी कार्ड। ये क्या कर रही हो तुम? अपना आईडी कार्ड दिखाइए। एक्सक्यूज मी, आपका आईडी कार्ड। आप भी। अरे बताओगी, आईडी क्यों देख रही हो? सबका नाम देख रहे हैं ताकि पता तो चले कि किस किस को ब्लैकलिस्ट करवाना है। क्या? ये तो कॉलेज के एमडी को जानती है और हमने इसी से दुश्मनी ले ली। ये क्या किया हमने? नो नो नो, प्लीज हमें माफ कर दो। सॉरी सॉरी, हमें माफ कर दो। हम वापस तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। सॉरी। ठीक है, लेकिन एक काम करना होगा फिर। क्या? आज के जितने भी लेक्चर्स हैं ना, उन सब की रिकॉर्डिंग करके हमारे साथ शेयर करना होगा। नहीं, अगर लेक्चर्स के टाइम मोबाइल यूज करते हुए पकड़े गए तो मोबाइल सीज कर देंगे। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? आयुष गुप्ता। आयुष गुप्ता। तो ना एक बात याद रखना, हम जिनके साथ आए थे ना अभी क्लासरूम तक, तुम उनके साथ बाहर जाओगे। नहीं 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 नहीं, हम रिकॉर्ड कर देंगे। तुम प्लीज हमारी कंप्लेन मत करना किसी से, प्लीज। गुड बॉय। अब अपना फोन दो।
ये हमारा नंबर है और हमारे साथ सब शेयर करना, ठीक है? यस मैम। मैम नहीं, शक्ति। जी शक्ति। मॉम, यहाँ तो शादी की रस्मों की तैयारियां शुरू होने वाली हैं। और वो पूर्णेंदु जी, वो क्या कह रहे थे? शिव शक्ति की शादी। अरे तो मेरा क्या होगा? मतलब आप अच्छे से जानती हैं, मैं शक्ति से प्यार करता हूँ, उसे अपना बनाना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मंदिरा कश्यप के बेटे की तरह बात किया करो। वो लड़की, उस लड़की से शादी करना चाहते हो जो तुम्हारे नौकर बनने की भी लायक नहीं है और तुम उसे बीवी बनाना चाहते हो। वो दोनों बहनें ना बिल्कुल एलएस है, लो स्टैंडर्ड, समझे तुम? मैं जानता हूँ मॉम, मैं जानता हूँ, ये बात हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पर मैं कैसे समझाऊं आपको कि मैं प्यार करता हूँ शक्ति से। आई लव हर, चाह के भी नहीं बुला पाता हूँ। शिव शक्ति का नाम सुनता हूं ना तो मेरा खून खौलता है। अच्छा प्लीज बेटा, बेटा। अच्छा तुम जानते हो ना, तुम्हारी मॉम जो भी करती है सोच समझ कर करती है। वो मेरे नहीं हो पाई, पर क्या ये दुख मेरे लिए काफी नहीं? अब मैं उसे रोज अपनी नजरों के सामने अपने भाई के साथ देखूंगा। आपने एक बार भी सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी? तुम जो कुछ भी चाहते हो, तुम्हें क्या चाहना चाहिए, वो सब कुछ जिससे तुम्हें खुशी मिले, वो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता बेटा। प्लीज मुझे वो करने दो जो मैं कर रही हूँ बेटा। अपनी मॉम पे तो ट्रस्ट कर सकते हो ना? क्या कभी भी मैंने तुम्हारा बुरा चाहा है? तो अब रिलैक्स करो और जैसा मैं कह रही हूं वैसा करो। पर एक बात याद रखना, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ। एंड आई प्रॉमिस यू बेटा, I promise you, एंड में जीत हमारी होगी। पता नहीं शक्ति में कौन से चांद सितारे लगे हुए हैं जो सब लड़के इसके पीछे लाड टपकाते हुए घूमने लगते हैं। एक बार शिव से तुम्हारी शादी करवा दी तो फिर तुम कहीं की नहीं बचोगी शक्ति। अब तक तो शक्ति क्लास मॉनिटर बन चुकी होगी, सारे टीचर्स की फेवरेट, और स्टूडेंट्स उसे प्लीज प्लीज कहकर नोट्स मांग रहे होंगे। ये शक्ति कहाँ चली गई? मैंने उसे कहा था कि इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस मत करना। ठीक तो है वो? सब ठीक हो सकता है, अब भी मौका है। हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेंगे, लेकिन तुम्हें वो करना होगा जो हम कहेंगे। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, प्लीज समझो। तुम्हें ये सब अब याद आ रहा है, पहले भूल गए थे? पहले हम जो कह रहे हैं ना उसे अच्छे से सुनो।
उसके बाद हामी भरना। हाँ क्या? हमें पता है कि तुम जो कुछ भी कर रहे थे वो अकेले नहीं कर रहे थे, तुम्हारे साथ कोई था। और हमें पूरा शक भी है कि तुम जो कुछ भी कर रहे थे वो किसी के कहने पे कर रहे थे। तुम्हें सबके सामने उस इंसान का नाम लेना होगा, मंदिरा कश्यप। तुम्हें सबके सामने सच बताना होगा, बताना होगा कि उन्होंने तुम्हें क्या क्या ऑर्डर्स दिए, कहां, कैसे, कब, और उनका एजेंडा क्या था, सब सोच लो। तुम्हें यहां से सिर्फ हम निकाल सकते हैं, वरना पूरी जिंदगी यही इस जेल में सड़ोगे तुम। तुम्हें पता है ना कि तुम पे कौन कौन सी धाराएं लगी हुई हैं? धोखाधड़ी, अटेम्प्ट टू मर्डर, शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी करना, अनलाइसेंस्ड गन्स होना। जितनी धाराएं लगी है ना तो वो कम होंगी और ना ही तुम्हारी सजा। यही सेकंड चांस है तुम्हारे पास, यही जिंदगी भर इस जेल में सड़ना है या फिर जिंदगी में सेकंड चांस चाहिए। नहीं नहीं, हाँ, तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। तुम्हें सबके सामने सिर्फ सच कहना है और कुछ नहीं, तो दिवाली तक तुम बाहर आ जाओगे। थैंक यू मैम, आप जैसे कह रहे हो वैसे ही करेंगे, पक्का। फोन काट रही है। कहाँ हो तुम शक्ति? पहला ही दिन है कॉलेज का और तुम गायब हो, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट लेक्चर से, जबकि मैंने कहा था। आई एम सॉरी डॉक्टर शिव, आपने कहा था, लेकिन फिर भी हमें अपना लेक्चर मिस करना पड़ा। आज हमें अपने सपने के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा ताकि हमारे जो अपने हैं आज के बाद उनके सपने कभी भी ना टूटे। दिवाली पर जब लोग अपने घरों में दिए जला रहे होंगे, हम मंदिरा आंटी का सच बाहर लेकर आएंगे। ये शक्ति को समझना है ना बहुत मुश्किल है। पहले जिस सीट के लिए सबसे लड़ गई, अब उसकी ही सीट खाली है। मुझे लगा था कि ये लोगों की बीमारियां गायब करेगी, अब ये क्लास से ही गायब है। मैंने कहा था कि ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। अरे चाची जी, ये क्या कर रही हैं आप? दीदी किधर है? आपके घुटने में दर्द हो जाएगा, हम कर देते हैं, लाइए। तेरी दीदी ना अपने मुंह पे रंगोली बना रही है, समझी ने? और खबर नो तो कह दूं, रहा सवाल मेरे घुटनों के दर्द का, तू मेरी छोड़, अपने घुटनों की दर्द की फिक्र कर। या खबर नो तो कह दूं, मैं ना अभी तेरे घुटने तोड़ने वाली हूँ। क्या टाइम क्या हुआ है? कितने बजे? कॉलेज तो कब से बंद हो गई है। किधर थी तू? और मैं तेरे ऐसे देख रही थी कब से दरवाजे पे। अभी मेरी सख्तुड़ी आएगी और मुझे बताएगी, चाची पता है आज कॉलेज का पहला दिन था, आज क्या क्या हुआ, आज कौन से दोस्त बने। फिर मेरे को ना वो क्लास का वो बना दिया लीडर, वो क्या बोलते वो, मॉनिटर। हाँ वो बना दिया। इतनी सारी बातें करेंगे मेरे साथ ना। तू तो ऐसे गायब हो गई जैसे मार्केट से 2000 के नोट। और तेरा फोन भी नहीं लग रहा था, क्यों? हमारा फोन नहीं लग रहा था। एक मिनट, वो फोन इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि बंद हो गया। हमें लगता है कि बैटरी खत्म हो गई होगी। अब चाची जी
I'm sorry. I'm really sorry. I'm sorry. कहाँ थी तू सकतुड़ी? अभी रंजन के बारे में नहीं बता सकते। अभी मुश्किल से तो घर नॉर्मल हुआ है। उसका नाम सुनते ही चाची जी फिर से टेंशन में आ जाएगी। चाची जी, वाह बाप, कहाँ गई थी? तू मेरे होने वाले दामाद के साथ कॉफी पीने गई थी ना, वो महंगी वाली कॉफी है? नहीं चाची जी, बिल्कुल नहीं। नहीं, मरी गई। अगर उसके साथ गई होती ना तो हाई क्लास माफ कर देती, पर तुझे अभी मैं नहीं छोड़ूंगी। जो ये कोई नया कांड करे तो नहीं गई थी ना तू? बोल। नहीं चाची जी, हाँ वो हम क्या मैं बकरी की तरह कर रही है? मैं आ गई तू कॉलेज से? अच्छा, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? तुम तो कॉलेज पे पूरा छा गई होगी। तुम्हारे टीचर लोग तो बोल रहे होंगे कि इतनी छोटी बच्ची इतना होशियार कैसे हो सकती है? चाचा जी, हम ना इतने छोटे भी नहीं हैं। ए बेटा, तो कितनी भी बड़ी हो जाए ना, चाचा के सामने बच्ची ही है। और सुन, जाके पूजा की तैयारी कर। पता है तुमको आज धनतेरस है? जी, हम तैयार होके आते हैं। हम भी तैयार होके आते हैं। एक तो पूजा के लिए भी लेट हो गया। हम तो भूल ही गए, हमारा तो फोन बंद हो गया था। डॉक्टर शिव भी तो फोन कर रहे थे। मिस कॉल्स डॉक्टर शिव के। हे भोलेनाथ, एक तो लेक्चर अटेंड नहीं किया, ऊपर से मेरा कॉल काट दिया। अरे पहले तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी थी ना, अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। वापस से फोन करते हैं। हमारा फोन बार बार क्यों कट कर रहे हैं? हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं। आई एम सॉरी। भोलेनाथ, लगता है डॉक्टर शिव हमसे बहुत नाराज है, लेकिन हम उन्हें बता भी तो नहीं सकते कि हमने उनका फोन क्यों काटा। अगर बता दिया तो ये बात मंदिर आंटी तक पहुंच जाएगी, और अगर उन तक पहुंच गई तो फिर हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। सकतुड़ी, जल्दी कर, खबर न तो कह दूं पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। अब आई चाची जी, चेंज करके आते हैं। छोटी, हम तो इतने खुश हैं कि हमसे इंतजार ही नहीं होता। मन में आ रहा है कि कब वो घड़ी आए और कब हम उनके घर जाएं। अरे 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 बीएफएफ, क्या हुआ? अरे नहीं बीएफएफ क्या मिली, तुमने तो धनतेरस उसके साथ मना ली। हाँ, और यहाँ पूरा परिवार तुम्हारा इंतजार करता रह गया। नाम मत लीजिए उस शक्ति का, समझती क्या है वो अपने आप को? सब कुछ आता है उसे, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ है, हुआ उस शक्ति को है, मिस नो इट ऑल को। धनतेरस के दिन है, धनवंतरी भगवान की पूजा नहीं होनी चाहिए, उसकी होनी चाहिए। एलोपैथी, होम्योपैथी कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मैडम को तो शक्तिपैथी आती है ना। शक्तिपैथी? ओह,
भोले भंडारी इतना गुस्सा? शांत शांत। तुझे किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उसको कहने वाला। एक्चुअली रहने ही दो, मुझे ना ही उससे कुछ कहना है और ना ही उससे कुछ सुनना है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। शिव, शिव, अरे वाह, पहले जब मैं शिव और शक्ति को अलग करने की कोशिश करती थी तो दोनों गोंद की तरह चिपके रहते थे, और अब ये शक्ति का नाम सुनते ही तांडव क्यों कर रहा है? पूर्णेंदु जी ने बिल्कुल सही कहा था, शिव शक्ति को अलग करने का एक ही रास्ता है, उनको मिला दो। माँ, देखना छोटे, इन दोनों के रिश्ते में कोई ना कोई अड़चन आती रहती है। हम इन दोनों का नाम जोड़ने के लिए सोच रहे हैं और आज ये शक्ति का नाम लेना भी नहीं चाहता। आप चिंता मत कीजिए माँ, वैसे भी रिश्तों में थोड़ी बहुत अड़चनें तो आती रहती है, क्यों भाभी? और पता है क्या, थोड़ा बहुत झगड़ा अच्छा होता है, नजर नहीं लगता। आप चिंता मत कीजिए, मैं भी खुद जाकर शिव से बात करती हूँ। लक्ष्मी माता की बताओ मम्मी, इस बार आप धनतेरस पे हमें क्या देने वाले हो? लुच्ची, मम्मी के दूसरे काम भूल जाती है, लेकिन मम्मी से कुछ लेना हो तो वो कभी नहीं भूलती। अरे इन शॉर्ट, आज मैं तुम दोनों को ना घर गृहस्थी देने वाली हूँ। हम समझे नहीं। चल मैं समझाती हूँ, आजा, आओ बेटा आओ। कितनी इर्रिस्पॉन्सिबल बात है ना चाची। I mean, पहले दिन कोई क्लास बंक करता है क्या? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। देखो शिव, जब भी कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान कुछ भी इर्रिस्पॉन्सिबल काम करता है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। जब भी बातों का हल निकालना होता है ना, उसके लिए तो बात करनी पड़ती है। और तुम ऐसे बैठे रहोगे तो बातों का हल कैसे निकलेगा? मुझे किसी बात का हल निकालना ही नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी है उससे। और आप कुछ ज्यादा ही भरोसा करती हो शक्ति पे। हाँ, ऑफ कोर्स, भरोसा तो उस पे करती हूँ। वो है ही इतनी अच्छी कि उस पर कोई भी भरोसा कर सकता है। अच्छा ठीक, ये सब बातें छोड़ दो। मुझसे एक बात कहो, तुम उसे अपना दोस्त तो मानते हो ना? तो तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम जाकर उससे बात करो। पर शिव, मेरी बात सुनो, दैट इज राइट। मेरे लिए बात कर लो उससे, प्लीज। सिर्फ आप कह रही हो इसलिए जा रहा हूँ, वरना आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हें पता नहीं शिव बेटा, इस परिवार में सब लोग वही करते हैं जो मैं कहती हूँ।
अब मैं कहती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तुम दोनों का रोमांस, फिर शादी, फिर जुदाई जुदाई जुदाई, शिव शक्ति के जिंदगी में जुदाई। जब लोग भगवान राम के अयोध्या आने की खुशी मना रहे होंगे ना, हम आपको वनवास भेजने की पूरी तैयारी कर रहे होंगे। दिवाली के दिन जब सारी दुनिया आसमान की तरफ देख रही होगी ना शक्ति, तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी।